हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड विद उषा। और आप सब कैसे हैं? रीड लेवल 1 के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ मैं। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। अभी 20 दिन बच गए हैं रीड में, यूं ही लगा लीजिए, क्योंकि 23rd 24th को आपका एग्जाम है। तो 20 दिन ही बच गए हैं। 20 डेज में आपका टारगेट है 90 मार्क्स कंप्लीट करना। 90 मार्क्स तो आपको लाने ही है एनी हाउ। तो अभी आप 20 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 10 डेज 5 डेज डिवाइड कर लीजिए 20 डेज को। फर्स्ट जो 10 डेज है उसमें आप करेंगे अपना रिवीजन अच्छे से। जो अभी आपने नोट्स बना रखे हैं ना वो पूरे पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते। मतलब बहुत ज्यादा नोट्स बना बना के रख लिए और उनको रिवाइज नहीं कर पाए। जब तक रिवीजन नहीं हो जाएगा ना 3-4 बार, तो नोट्स बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। 3-4 टाइम्स रिवीजन होना ही होना चाहिए अपने नोट्स का। तो इन 10 डेज में आप डेली रिवीजन करेंगे और अपना एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितनी देर में कितना क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन तो ऐसे आपको बार बार पढ़ के ही सोल्व करने पड़ेंगे, तो आपकी उनको समझने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए ना। साइकोलॉजी की लैंग्वेज ऐसी है कि समझना पड़ता है क्या पूछा गया है। तो रिवीजन है और एक मॉक टेस्ट है, वो डेली देना है। जो फिर 5 डेज आएंगे उनमें डेली को आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं और साथ में रिवीजन करना है। और फिर जो नेक्स्ट 5 डेज जो बच गए, लास्ट के 5 डेज में आप मॉक टेस्ट मत देना। लास्ट के 5 डेज जो बच गए उसमें आपको डेली बस अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना है। हर एक सब्जेक्ट को डेली उठाना है, यूं नहीं कि एक दिन एक सब्जेक्ट उठाए एक दिन एक। डेली मतलब हर एक सब्जेक्ट को, जो 5 सब्जेक्ट है ना आपके, उसको डेली उठाना है और हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है टाइम दे के। तो लास्ट 5 डे में सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवाइज कर सकोगे ना उतना ही बेटर है। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। मतलब जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे ना तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, अच्छा ये इस क्वेश्चन को तो उस पेज पे दे रखा था, उस नोट्स में जो भी है। तो आपको ये करना है, जितने भी रिटर्न नोट्स है ना आपके उसको 3-4 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। और अब 20 डेज लेफ्ट बचे हैं तो सिलेबस जो भी आपने बना रखा होगा, सिलेबस या तो आपने सिलेबस की प्रिंट आउट निकाल रखा होगा या सिलेबस आपने लिख रखा होगा, उसमें टिक करते जाइए कि कौन कौन सा आपके चैप्टर हो गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड लगे होंगे, आपने टच नहीं करेंगे, उनको भी एक बार देख लेना हल्का सा कि ठीक है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए इजी सा तो आप कर पाओ उसमें से। अदरवाइज जितना भी सिलेबस हो गया है तो उस सिलेबस में टिक करते जाना क्या क्या हो गया है, क्या क्या रह गया है, ये है। और मेरे से पूछो कि रीट इजी है या हार्ड है, तो मैं कहूंगी अब की बार रीट इजी ही आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रीट क्लियर हो और वो मेन एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर पाए। तो मेन जो कंपटीशन है ना वो मेन एग्जाम में होने वाला है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको। तो ये आपके लिए इजी ही रहेगा। तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, 90 मार्क्स आपको आ जाएंगे। अगर आप अभी भी 20 डेज भी पढ़ते हो ना तो भी 90 मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है मैंने आपने बता दिया है कि अभी भी जो है ना आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। बस अपने मन में यही सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो भी एक बार अगर आप सब चीजों को रिवाइज कर लोगे ना, अपने नोट्स जितने हैं उनको रिवाइज कर लोगे, और अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए है ना तो जितना भी सिलेबस का टॉपिक है ना एक एक टॉपिक को एक बार पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो भी आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे। बट ये जो 20 डेज है, ये अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो इन 20 डेज में आपको पूरे जी जान लगा देनी है, तभी जाके आपका रीड क्लियर होएगा। और जिसने पहले पिछला रीड दे चुके हैं तो उनको तो वैसे ही एक्सपीरियंस हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ये तो क्वालिफाई है ही। अब जो मेन एग्जाम है उसमें होगा कंपटीशन, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। चलो मेन एग्जाम की तैयारी करते टाइम मैं भी आपके साथ रहूंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।